नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की डायरेक्शंस आई है जो चेक बाउंस केसेस में उनको एक्सपीडिशियसली जो है डिसाइड करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस आई है। ये डायरेक्शंस क्या है मैं अभी आपको ले चलूंगा उस जजमेंट की तरफ। उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फीडबैक तो मुझे ज़रूर दें, तो ताकि जो है मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी जो लैंडमार्क जजमेंट्स है या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है जो कि डेली प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए यूजफुल है तो मैं उनको आपके सामने लाता हूँ। तो धन्यवाद। चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो है एक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग एक मैटर जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के सामने आया था। तो उसमें जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने देखा कि ये मैटर बहुत ही पुराना है, 16 ईयर्स। द डिस्प्यूट हैज रिमेन्ड पेंडिंग फॉर पास्ट 16 ईयर्स concerned with the large number of cases filed under Section 138 of the Negotiable Instrument Act 1881 pending at various levels. A division bench of this court consisting of two of us, the Chief Justice of India and L. Nageshwara Rao J, decided to examine the reasons for the delay in disposal of these cases. The registry was directed to register a suo motu writ petition captioned as expeditious trial of cases under Section 138 of NI Act 1881. तो जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इशू था ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के पास। स्पेशल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई ऑनरेबल 5 जजेस की, और जो है इसमें पूरे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया गया। पैरा 3 में जो है जो इसके प्रोविजंस थे सेक्शन के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, इट इज चैप्टर 17 inserted in the act containing section 138 to 142 came into force on 1st April 1989. Dishonor of checks for insufficiency of funds was made punishable with imprisonment for a term of 1 year or with fine which may extend to twice the amount of the check as per section 138. Section 139 dealt with the presumption in favor of the holder that the check received was for the discharge in whole or in part of any debt or other liability. The defense, which may not be allowed in prosecution under Section 138 of the Act, is governed by Section 140. Section 141 pertains to offences by companies. Section 142 lays down conditions under which cognizance of offence may be taken under Section 138. Over the years, courts were inundated with the complaints filed under Section 138 of the Act, which could not be decided within a reasonable period and remained pending for a number of years. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की, जिसके मुताबिक जो है इतने सारा जो एकदम फ्लड गेट ही खुल गया 138 के केसेस का, और उस वजह से कोर्ट्स में जो है नॉट ओनली ये केसेस बल्कि दूसरे भी केसेस वो भी इफेक्ट होते रहे और जो है डिसीजन में काफी टाइम लगता रहा। दिस गार्गेंटुअन पेंडेंसी ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड under Section 138 of the Act has an adverse effect in disposal of other criminal cases. There was an imminent need for remedying the situation, which was addressed by Negotiable Instruments Amendment and Miscellaneous Provisions Act 2002. एक 2002 में ये अमेंडमेंट भी की थी इसी वजह से कि इसको थोड़ा सा और स्पीड अप किया जाए। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए जिससे स्पीड अप तो हुआ, लेकिन फिर भी वो डिजायर्ड लेवल की स्पीड अप नहीं हुई है केसेज में। तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें जो बॉटल नेक्स्ट थे, जो कुछ ग्रे एरियाज थे, उनको जो है फाइंड आउट किया है, जैसे कि मैकेनिकल कन्वर्शन ऑफ समरी ट्रायल टू समझ ट्रायल, और सेक्शन 202 से जो है इशू थे इसमें, 219 और 220 से रिलेटेड थे, और जो इनहेरेंट पॉज ऑफ मजिस्ट्रेट थे उससे रिलेटेड, जो इन सारे इश्यूज को उसमें एड्रेस करने के बाद जो है अल्टीमेटली जो है फिर ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है। द अपशॉट ऑफ द अबाउट डिस्कशन लीड्स अस टू द फॉलोइंग कंक्लूजन। Number 1, the High Courts are requested to issue practice directions to the magistrate to record reasons before converting trial of the companies under Section 138 of the Act from summary trial to summons trial. 2, inquiry shall be conducted on receipt of complaints under Section 138 of the Act to arrive at sufficient grounds to proceed against the accused when such accused resides beyond the territorial jurisdiction of the court. 3rd, for the conduct of inquiry under Section 202 of the Code, evidence of witness on behalf of the complainant shall be permitted to be taken on affidavit. In suitable cases, the magistrate can restrict the inquiry to examination of documents
without insisting for examination of witnesses. 4. यून की एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए भी जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसमें जो रिकमेंडेशन की है, वी रिकमेंड दैट सुटेबल अमेंडमेंट्स बी मेड टू द एक्ट फॉर प्रोविजन of one trial against a person for multiple offences under section 138 of the act committed within a period of 12 months, notwithstanding the restriction in section 219 of the code. फिर सर्विस ऑफ समन के बारे में भी कहा था, हाई कोर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू इशू प्रैक्टिस डायरेक्शन टू द ट्रायल कोर्ट to treat service of summons in one complaint under section 138 forming part of transaction as deemed service in respect of all complaints filed before the same court relating to dishonor of checks issued as part of the said transaction. इसमें होता क्या कि बहुत सारे केसेस होते हैं डिसऑनर ऑफ चेक के एक ही अक्यूज पर्सन के अगेंस्ट, और उसको हर केस में अलग से जो है समन्स का फुल प्रोसेस करना पड़ता है फॉलो, जिससे कि मैटर जो है बहुत डिले हो जाते हैं. तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन जो डायरेक्शन हुई है, जिससे कि अब थोड़ा एक्सपीडाइट हो जाएगा. और जो 6 डायरेक्शन है, द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन अदालत प्रसाद सुप्रा एंड सुब्रमण्यम सेतुरमन सुप्रा हैव इंटरप्रेटेड द लॉ करेक्टली एंड वी रिटेटेड दैट देयर इज नो इनहेरेंट पावर ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स टू रिव्यू और रिकॉल द इशू ऑफ समन. This does not affect the power of the trial court under section 322 of the code to revisit the order of issue of process in case it is brought to the court's notice that it lacks jurisdiction to try the complaint. 7 जो डायरेक्शन थी वो सेक्शन 258 से रिलेटेड है. सेक्शन 258 of the code is not applicable to complaints under section 138 of the act. The findings to the contrary in meters and instruments supra do not lay down correct law to conclusively deal with this aspect. Amendment to the act empowering the trial court to reconsider recall summons in respect of complaints under section 138 shall be considered by the committee constituted by an order of this court dated 10th March 2021. और लास्टली जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, all other points which have been raised by the amici curiae in their preliminary report and written submissions and not considered herein shall be the subject matter of deliberation by the aforementioned committee. Any other issue relating to expeditious disposal of complaints under section 138 of the act shall be considered by the committee. तो ये सारी जो डायरेक्शन ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने दी है, ये कौन से मैटर्स में दी है ये मैं अब आपको बताता हूँ. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो ये इतने सारे जर्नल्स में ये रिपोर्ट हुई है. आप जो भी जर्नल आप यूज करते हो आप वहां से इसमें देख सकते हो. ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की थी, ऑनरेबल 5 जजेस की, और केस का नाम था इन रे एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट 1881. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट इशू था और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रिड्रेस किया है, उसमें प्रॉपर रिकमेंडेशन डायरेक्शन दी है सारे कोर्ट्स को, ऑनरेबल कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, और इससे जो है अब डेफिनेटली बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगी इन द डिसीजन ऑफ द 138 केसेस. तो मैं आशा करता हूँ कि ये जजमेंट भी आपके बहुत काम आने वाली है, और इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जजमेंट को जो है अपने शेयर करें आगे इस वीडियो को, और इसके जो लिंक को है जो है आप इसको सेव रखें अपने पास, जो कि मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है किस तरह से आप सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इजली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा. आज शायद कुछ इशू है मेरे लैपटॉप में और मेरे जो भी रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट है, तो ये मैं 5th या 6th टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ. होप कि आप इस बारी तो ये प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई होगी आपके लिए. तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट. तो आपसे चाहूँगा मैं प्रोत्साहन, और आप कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.